नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। जयपुर साहित्य सम्मेलन में इस बार समाजशास्त्री और लेखक आशीष नंदी के बयान से नया विवाद शुरू हो गया है। आशीष नंदी ने मौजूदा दशक में भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे पिछड़ों और दलितों को जिम्मेदार ठहराया है। साहित्य सम्मेलन में एक सत्र के दौरान आशीष नंदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए ओबीसी और SC/ST जिम्मेदार हैं। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उदाहरण भी दिया। मंच पर ही मौजूद एक और साहित्यकार ने आशीष नंदी के बयान का ताली बजाकर स्वागत किया, लेकिन मंच पर ही मौजूद एक पत्रकार ने इस बयान का कड़ा प्रतिवाद किया। आशीष नंदी ने जैसे ही ये बयान दिया, मंच पर मौजूद पत्रकार ने विरोध जताया। बाद में अपनी बारी आने पर पत्रकार ने नंदी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनके इस बयान को अजूबा करार दिया। वैसे नंदी के इस बयान से पता चलता है कि देश का एलिट वर्ग किस तरह से भ्रष्टाचार के साथ ही पिछड़ों और दलितों को किस नजर से देखता है। It is a fact that most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled castes and now increasingly scheduled tribes. And as long as this is the case, Indian Republic will survive. तो भ्रष्टाचार के लिए जो दलित वर्ग है वो जिम्मेदार है, ये कहा है नंदी साहब ने। इस वक्त हम आपको अभी वो बयान भी सुना रहे थे, जो बात उन्होंने कही है। साहित्य सम्मेलन में एक सत्र के दौरान आशीष नंदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए ओबीसी और SC/ST जिम्मेदार हैं। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उदाहरण भी दिए। सम्मेलन में एक सत्र के दौरान आशीष नंदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए ओबीसी और SC/ST जिम्मेदार हैं। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उदाहरण भी दिए और इसका विरोध तुरंत वहीं पर एक पत्रकार ने उनका किया। जयपुर साहित्य सम्मेलन में समाजशास्त्री और लेखक आशीष नंदी ने जो बयान दिया, उससे एक नई बहस छिड़ गई है, एक विवाद शुरू हो गया है। आशीष नंदी ने मौजूदा दशक में भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे पिछड़ों और दलितों को जिम्मेदार ठहराया है। साहित्य सम्मेलन में एक सत्र के दौरान आशीष नंदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए ओबीसी और SC/ST जिम्मेदार हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, ये कैसा बयान दे दिया? वाकई में कहा जाए तो ये एक अजूबा बयान है। ये अजूबा नहीं है, ये दरअसल बेवकूफी भरा बयान इसे कहें तो गलत नहीं होगा। अजूबा दरअसल वो होता है जो वाकई अजूबा हो। इसमें अजूबा नहीं, ये बेवकूफी भरा बयान है। और आशीष नंदी जिस तरह से उनकी जो पूरा जो उनका हिसाब किताब रहा है, जो अभी तक का उनका जीवन परिचय रहा है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें ये कोई पहला मौका नहीं है। जो उनकी रचनाएं रही हैं, जो पहले उनका लेखन रहा है, वो कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर चोट करने वाला लेखन वो शुरू से करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो इन्होंने कहा है। लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जब अपनी व्यक्तिगत छोटी सोच को, हल्की सोच को जब प्रदर्शित करते हैं तो वो सोच विवादों का मुद्दा बनती है। यही इस बात में हुआ। आपकी जो व्यक्तिगत सोच है, जब वो सामाजिक पटल पर विपरीत प्रभाव डाले तो कहीं ना कहीं उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। आशुतोष जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो न्यूज चैनल IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर हैं, उनको पिछले 22 वर्षों से कम पत्रकारिता करते तो हम ही लोग देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। उन्होंने, मैं तारीफ करूंगा आशुतोष जी की, कि उन्होंने सबके सामने वहां पर खड़े होकर आशीष नंदी को रोका और कहा कि आपका ये जो विचार है ये आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल अतुल जी, आप हमारे साथ रहिए। आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे और सियासी हलकों से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, वो बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ऐसा दिन जो कि हम मनाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए, और कि हमने संविधान को लागू किया और संविधान के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत काम होंगे। एक ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर एक हाई ऑफिस राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल महोदय ऐसा बयान दे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अप्रासंगिक है। देखिए, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किसने कहा है, क्यों कहा है, लेकिन इस तरीके के बयानात कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक लंबी बहस छिड़ती दिखाई दे रही है। अतुल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, यहाँ पर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, ये अब आगे एक लंबी बहस साबित होती दिखाई दे रही है। नहीं, इसमें बहस का सवाल ही नहीं है। इसको आउटराइटली खारिज करना चाहिए। इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है ना। मैं कम से कम 10 से ज्यादा ऐसे बड़े लोगों के नाम गिना सकता हूँ हाँ जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया और वो दलित और ओबीसी नहीं थे। हाँ, इससे क्या मतलब हुआ? सही बात है। देखिए, जैसे जिस तरह से आतंकवाद का अनुज कोई रंग नहीं होता, उस तरह से भ्रष्टाचारी का भी कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता। भ्रष्टाचार आपने किया, अपराध आपने किया, आपको कोर्ट ऑफ लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगा। इसमें कोई ये कहे कि साहब फला जाति का व्यक्ति ज्यादा अपराधी है, फला वर्ग का व्यक्ति ज्यादा भ्रष्टाचारी है, फला वर्ग का व्यक्ति ऐसा है, फला वर्ग का व्यक्ति वैसा है। अरे आप कैसे हो ये देखो ना पहले अपने आप को, नंदी जी। हाँ, और मैं बारंबार आशुतोष जी की तारीफ करूंगा और सारे मीडिया माध्यमों को खड़े होकर एक स्वर में आशीष नंदी के बयान की निंदा करनी चाहिए। हाँ, नंदी की निंदा होनी चाहिए। नंदी ने जो बयान दिया ये बेहद शर्मनाक है, ये जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए। और इतना ही नहीं, इनके खिलाफ समाज में सामाजिक वैमनस्यता और सौहार्द को खराब करने के लिए कानूनी मुकदमा भी चलना चाहिए। हाँ। इनको जेल की सलाखों के पीछे तब तक डाल के रखना चाहिए नंदी साहब को, जब तक ये अपने शर्मनाक और वैमनस्यता फैलाने वाले बयान के लिए माफी नहीं मांगते जी। अरे यार, गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा देश। आज हम 64वें गणतंत्र दिवस के को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। और ऐसे समाज विरोधी तत्व साहित्य के नाम पर अपनी उल जुलूल हरकतें करेंगे क्या? इनमें मैं कोट कर रहा हूँ, समाचार प्लस का संपादकीय स्टैंड ये है कि हाफिज सईद और आशीष नंदी में मुझे वैचारिक तौर पर कोई मतभेद नजर ही नहीं आता। आशीष नंदी जो काम कर रहे हैं वही काम तो हाफिज सईद कर रहा है ना। हाँ, हाफिज सईद भी अपने जहर बुझे शब्दों से वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काता है। आशीष नंदी भी अपने जहर बुझे शब्दों से एक वर्ग विशेष की भावनाओं को रहिए आप अतुल जी हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अशोक भारती जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। अशोक भारती जी, आशीष नंदी साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर से अपने इस बयान में कहा है कि जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे दलित वर्ग जो है वो जिम्मेदार है। देखिए, दलित वर्ग की जिम्मेदारी इतनी है कि उन्होंने आशीष नंदी जैसे लोगों को सुना, उनकी बात को माना और उनकी सारी रिसर्च पे यकीन की। मुझे लगता है कि आशीष नंदी जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सी रिसर्च जो है भ्रष्टाचार के बारे में ऐसे की है। रोज की अखबारों में खबर आती है, आशीष नंदी जी ने फाइनली बता दिया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब उनमें सोचने समझने की क्षमता रही नहीं है और रिसर्चर होने के बावजूद वो बिना रिसर्च के कोई भी उल जुलूल बयान दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग उनके ऊपर है ना अनुसूचित जाति जनजाति के मुकदमे कहते हैं तो उनके ऊपर एक मुकदमा ठोकेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे एट्रोसिटी एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, अतुल अग्रवाल मेरा नाम है जी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, सीमा पार पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद भी अपने जहर बुझे शब्दों से वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काता है। आशीष नंदी भी यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस के इतने पावन मौके पर जहर बुझे शब्दों से समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। हाफिज सईद और आशीष नंदी में वैचारिक तौर पर क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं मतलब कि ये तो आपकी अपनी राय है, मेरा मानना ये है कि आशीष नंदी जी को ये बात समझनी चाहिए कि जो है कि बिना तथ्यों के बात रखना, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा जी। और मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम जरूर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि या तो वो साबित करे, नहीं तो कोर्ट में है ना जेल में जाने की तैयारी करे। नहीं, बिल्कुल, या तो वो माफी मांगे या वो नहीं साहब, हम माफी नहीं चाहते, हम माफी नहीं चाहते। माफी से क्या होगा? हम चाहते हैं सरकार उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराए। ऐसे बुद्धिजीवी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रमाण है हमारे पास। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो आशीष नंदी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत धन्यवाद आपका, ये आपकी राय हो सकती है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जहां तक समाचार प्लस की संपादकीय टीम का जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि IBN 7 चैनल के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ हम खड़े हुए हैं। जो उनका विरोध है ये विरोध जायज है। आप किसी एक वर्ग विशेष, एक मजहब विशेष, एक जाति विशेष को एक साथ समग्रता के साथ
भ्रष्टाचारी, आतंकवादी या देश विरोधी नहीं कह सकते। ये अपने आप में बहुत गलत बात है। जी। और जिस तरह से आशुतोष जी ने इनका विरोध किया मंच पर, इस तरह से इनका हर मौके पर विरोध होना चाहिए। इनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा होना चाहिए, हाँ। बल्कि इनको सबक भी सिखाया जाना चाहिए, ताकि बुद्धिजीविता के आड़ में हाँ। देश विरोधी और सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों को इनके मुंह पर लगाम लगाई जा सके, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक खबर आ रही है अतुल जी यहाँ पर सूत्रों के हवाले से, नंदी पर हो सकती है कार्रवाई। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, जयपुर से आ रही है, जहां पर जो एक विवादित बयान दिया है नंदी साहब ने, उस पर अब कार्रवाई भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, SC/ST एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। दलित समुदाय के खिलाफ दिया है बयान। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आशीष नंदी का यह विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए दलित वर्ग जो है, ये एक तबका जो है वो जिम्मेदार है। और अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि नंदी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, SC/ST एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो सकती है। अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को तोड़ने जैसे जो पाप हैं, जो घिनौने कृत्य हैं, जो अपराध हैं, साजिश हैं, ये नहीं की जा सकती। बहुत सीधी सी बात है। आप इस देश में तभी तक स्वतंत्र हैं, आप इस देश में तमाम अधिकारों को, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को तभी तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक इस देश की सांप्रदायिक जो ताना बाना है, इस देश की जो अखंडता, एकता है, जब तक आपके जो शब्द हैं वो उस पर चोट ना करें। नंदी साहब का ये जो बयान है ये घोर निंदनीय है। नंदी की निंदा होनी चाहिए। समाचार प्लस की जो संपादकीय टीम है वो नंदी के इस बयान की निंदा करती है। और नंदी ही क्यों, ऐसे किसी भी व्यक्ति की हम निंदा करेंगे जो हमारे सामाजिक ताने बाने, एकता, अखंडता, भाईचारा को खंडित करने का काम करता हो। और ये जो बयान दिया गया है आशीष नंदी के द्वारा, ये सरासर गलत बयान है। उन्हें नाम लेकर बात करनी चाहिए साहब। फला वर्ग के जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, ये बयान देना एकदम गलत है। आप नाम लेके बोलिए कि मिस्टर ए ने ये किया, मिस्टर बी ने वो किया, मिस्टर सी ने ये किया, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप वर्ग विशेष की बात करते हो, जब आप मजहब विशेष की बात करते हो, जब आप समाज के एक बड़े वर्ग को आप एकदम से भ्रष्टाचारी बता देते हो, तब वहां पर घोर आपत्ति होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने आज जयपुर में नंदी साहब का जो विरोध किया, ये विरोध वहां बैठे सभी पत्रकारों को और सभी चिंतकों को करना चाहिए। ये जरूरी है इस देश की एकता के लिए। बिल्कुल। और अतुल जी, यहाँ पर एक बात और है कि जब हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आगे निकलने की बात करते हैं, दुनिया में अपना स्थान ढूंढते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना नंदी साहब के द्वारा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर, वो एक बार सोचना जरूर चाहिए था कि साहब आगे आने वाले समय में समाज में मैसेज क्या जाएगा। देखिए, आजकल हमारे जो देश के नेता हैं, जो भाग्य विधाता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, दरअसल वो सोचते नहीं है ना। दिक्कत ये है। शिंदे साहब हाफिज सईद के बारे में क्या कहते हैं, दिग्विजय जी उनके बारे में क्या कहते हैं, इसके पहले तमाम दूसरे नेता तमाम तरह के मंचों पर बयान दे चुके हैं। हमारे देश का फेस लॉस हो रहा है इनकी कथित, भौंडी, शर्मनाक, घिनौनी बुद्धिजीविता के कारण। ये कौन देखेगा? आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप बहुत भारी बुद्धिजीवी अपने घर के अंदर रहिए ना भाई। आप इस देश की अखंडता, देश की एकता और देश के सामाजिक ताने बाने के साथ भगवान के लिए अपनी बुद्धिजीविता, अपनी छद्म बुद्धिजीविता के चलते खिलवाड़ मत कीजिए। इस देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग हिस्से हैं। हम कहते हैं कि भाई हम अनेकता में एकता है हमारे यहाँ। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारे संविधान की, हमारे देश की सुंदरता है। ये काबिलियत, खास बात है हमारी। और ऐसे छद्म जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज शास्त्री होने का ढोंग रचते हैं, इनके खिलाफ तुरंत मुकदमा होने चाहिए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूंका जाना चाहिए, तब तक जब सार्वजनिक तौर पर माफी न मांगे। क्योंकि ऐसे जो बयान हैं ये समाज को ज्वलित कर सकते हैं। ये समाज में बंटवारे की, भेदभाव की जो खाई है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी वर्ग विशेष के बारे में दिक्कत है तो ये आपकी समस्या है। आप ऐसी गंदी, घिनौनी, घृणित राय जो है
ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर नहीं दे सकते। बिल्कुल। और अगर आप देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शांति भंग होने की आशंका के तहत हाँ। आपको जेल में ठूसना चाहिए। हाँ, आप रहिए अतुल जी हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। कुशवाहा जी, नंदी साहब ने एक बयान दिया, उसमें साफ तौर से कहा है कि भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसके लिए दलित वर्ग जिम्मेदार है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी वर्ग विशेष को ये बात कहना ठीक नहीं है। ये किसका बयान है? जी, ये लेखक हैं, नंदी जी हैं, उन्होंने ये बात बोली है। रामाश्रय कुशवाहा जी। नहीं, मैं इनके ये लेखक महोदय की इस बयान की घोर निंदा करता हूँ जी। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यदि इस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है हाँ, तो मैं दलितों की तरफ से चाहूंगा कि इनके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। रामाश्रय कुशवाहा जी नमस्कार, अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार अग्रवाल साहब। भाई साहब, इनका नाम है आशीष नंदी। ये अपने आप को लेखक और समाजशास्त्री कहते हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में ये तमाम साहित्यकारों, तमाम पत्रकारों के सामने बैठकर अपना ज्ञान दे रहे थे। इन्होंने ये कहा कि मौजूदा दशक में भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे पिछड़े और दलित वर्ग जिम्मेदार हैं। देखिए अग्रवाल साहब, कोई भी समाजशास्त्री इस तरीके का बयान नहीं देगा। बहुत संकीर्ण दिमाग का व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति को तो लेखक कहना भी हमारे लिए शर्मनाक है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसे बयान दे रहा है, मैं मांग करता हूं कि ऐसे लेखक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए दलित और बैकवर्ड की तरफ से, और इनको जेल भेजा जाए। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप हमारे समाज की ऐसी की तैसी नहीं कर सकते ना। आपकी आजादी, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि हमारे समाज में घिनौनी मानसिकता न फैले। आप वर्ग विशेष में आंदोलन पैदा कर रहे हो, आप उनके भीतर वर्ग संघर्ष की भावना बढ़ा रहे हो, आप सामाजिक ताना बाना और जो हमारी एकता है आप उसको खंड खंड करने के वाला विवादित बयान दे रहे हो। और आप अभी आजाद हो क्योंकि आप बुद्धिजीवी हो। ये बात सही नहीं है। रूप से यदि उत्तर प्रदेश में ये लेखक होता तो आज शाम तक मैं इसको जेल भेज देता, निश्चित रूप से बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल। नहीं, आप शाम तक जेल भेज देते, लेकिन आप अभी ये बात सही नहीं है। रूप से यदि उत्तर प्रदेश में ये लेखक होता तो आज शाम तक मैं इसको जेल भेज देता, निश्चित रूप बिल्कुल। से बता रहा हूँ। बिल्कुल। नहीं, आप शाम तक जेल भेज देते, लेकिन आप अभी भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुशवाहा जी। ये निश्चित रूप से दलित और बैकवर्ड का कोई आदमी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पुष्ट जरा सबूत मिल जाए। बिल्कुल कुशवाहा जी, बिल्कुल कुशवाहा जी, हमारे साथ बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, यहाँ पर समाजशास्त्र और लेखक हैं आशीष नंदी, जिन्होंने जयपुर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आज के समय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके पीछे दलित वर्ग जो है वो जिम्मेदार है। ये देखिए, भ्रष्टाचार की समस्या किसी जातिगत दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार की समस्या और हजारों वर्षों से रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त संभ्रांत वर्ग के लोग हजारों वर्ष से रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो अभी कुछ समय से छोटे मोटे जिम्मेदारी या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पे जो जिम्मेदारी मिली है उनका ठीक से निर्वहन कर रहे हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई संविधान के अनुरूप होती रहती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी एक वर्ग को दोषी ठहराना ये निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नंदी जी ने किस संदर्भ में कहा मुझे मालूम नहीं है, पर हम उनसे ये उम्मीद नहीं रखते थे। बिल्कुल। भदौरिया जी, क्या आपकी तरफ से, आप वकील भी हैं, क्या आपकी तरफ से नंदी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कानूनी तौर पर? क्योंकि ये बयान घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदात्मक है। इसकी सभी लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और उनको तत्काल रूप से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। भदौरिया जी, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। नहीं, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए जो ये इस पर बहस, ये सामाजिक तौर पर इसकी आवश्यकता है कि वो केवल कुछ ही लोग भ्रष्ट हैं, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल समस्या पर व्यापक बहस होनी चाहिए और उसमें जो लोग दोषी हैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। किसी जातिगत उस पर बहस करना ये अनुचित चीज है।
मैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपका समर्थन करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे स्वयंभू तथा कथित ये जो लेखक हैं, ये साहित्यकार हैं, ये अभी तक समाज में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, जो शब्दों के जरिए जहर फैलाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वाजपेयी जी, यहाँ पर एक बयान हमारे सामने आया है जो गले के नीचे उतर नहीं रहा। समाजशास्त्री और लेखक हैं आशीष नंदी, जिन्होंने कहा है कि जो दलित वर्ग है वो भ्रष्टाचार, जो आजकल के दौर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो इसके पीछे का जिम्मेदार है। जी, समझ में आती है क्या ये बात? इनका ये बयान उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है, चिंतक होने का प्रतीक नहीं है। उनकी अपरिपक्वता का प्रतीक है ये उनका बयान। ये योग्यता, क्षमता, ईमानदारी किसी जाति धर्म विशेष की सहचरी नहीं है। हाँ। आखिर कबीर हुए, आखिर संत रैदास हुए, है वो एक योग्यता प्राप्त और समाज के और समाज को दिशा देने वाले नहीं हुए क्या? हाँ। इसलिए ये कहना जो भ्रष्टाचार किसी वर्ग विशेष के कारण पनपता है, बाकी जी लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर लगता नहीं आपको कि कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए? आवाज सुन पा रहे हैं आप वाजपेयी जी? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और जो अपडेट आ रही है इस पूरी खबर पर वो ये कि नंदी पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि जो नंदी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। SC/ST एक्ट के तहत ये कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अतुल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, लगातार चारों तरफ से जो कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। नहीं, देखिए, कार्रवाई अगर इस पे नहीं होती है तो सरकारी मशीनरी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मंशा पर मैं बड़े सवाल उठाऊंगा। ये अब ये अंधेरगर्दी अब नहीं चलेगी। आप किसी एक समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ, आप किसी पूरे के पूरे समुदाय को आप इस तरह से गुनहगार नहीं बता सकते, और अगर आप ऐसे बता रहे हैं तो सबसे बड़े गुनहगार आप खुद हैं मिस्टर आशीष नंदी जी। आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। हर कोई, हर ऐरा गहरा सामने आता है, देश को तोड़ने वाले बयान दे के चला जाता है। हाँ। बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। सुशील कुमार शिंदे, आशीष नंदी, दिग्विजय सिंह, राज ठाकरे, उसके पहले बाल ठाकरे, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वरुण गांधी, ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? उठाई जुबान दे मारी, कोई मतलब नहीं है। समाज को टुकड़ों में बांटने की जो साजिश कर रहे ये सब लोग हैं, इन सब लोगों को इनकी औकात दिखाई जानी चाहिए। और आज का ये जो बयान है, ये बयान अपने आप में बहुत शर्मनाक बयान है। आशीष नंदी को तो सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि अब आप सार्वजनिक तौर पर अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपके विचार बहुत गंदे हैं। आपके जो विचार हैं, आपके जो शब्द हैं, वो इतने जहर बुझे हैं कि समाज में विघटनकारी तत्वों को, ताकतों को बल मिलेगा। हाँ। आप समाज को जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ने के पक्षधर हैं, इसलिए आपको सलाखों के पीछे तब तक भेजा जाता है जब तक कि आपका दिमाग शुद्ध ना हो जाए। जी बिल्कुल। आप साहित्यकार हैं, आप समाजशास्त्री हैं, आप ढोंग करते हैं सब होने का। आप दलित वर्ग को, ओबीसी को, आप सवर्ण वर्ग को कैसे ये बात कह सकते हैं भाई? जी, आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपने अपने अधिकारों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है। आपने देश को तोड़ने वाले घिनौने शब्द कहे हैं, और इसके लिए आपको पूरे देश से नंदी साहब माफी मांगनी चाहिए। ये समाचार प्रेस का आधिकारिक संपादकीय वर्जन है और इस पर हम कायम है। बहुत शुक्रिया अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। अब देखना होगा इस पर कार्रवाई क्या होती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि नंदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये एक खबर आ रही है निकलकर सामने। फिलहाल एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरह से अतुल जी कह रहे थे कि सार्वजनिक स्थान पर बैन कर देना चाहिए नंदी साहब को कि इस तरह के बयानबाजी ना करें। तो लेखक हैं आशीष नंदी, जिन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि दलित वर्ग जो है वो जिम्मेदार है बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर।
सूर्यकांत धस्माना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। धस्माना जी, यहाँ पर आशीष नंदी जो कि लेखक है, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है। आज के दौर में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे जो दलित वर्ग है वो जिम्मेदार है। समझ में आती है क्या ये बात आपको? नहीं, देखिए, ये विवादास्पद बयान नहीं है, ये निंदनीय बयान है। हाँ, ये दूषित मानसिकता का प्रतीक है। जिस प्रकार से आशीष नंदी जी का अभी मैं आपके चैनल पे उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, जो उन्होंने देश में भ्रष्टाचार के लिए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों को, ओबीसी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, मैं समझता हूं एक बहुत ही प्रदूषित मानसिकता का व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे सकता है। इस देश में तमाम उदाहरण हैं जो अलग अलग जातियों से संबंधित, अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग हैं, वो उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। और तमाम जातियों के लोग हैं जिन्होंने देश में निष्ठा से काम करने के रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे ओबीसी के हों। सब तरह के लोग हर समाज में होते हैं, लेकिन एक पूरे के पूरे समाज को, पूरे दलित समुदाय को, देश के पूरे ओबीसी बैकवर्ड्स को इस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए आरोपित कर देना, मैं समझता हूं कोई मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। मैं समझता हूं उनको अपने इलाज की आवश्यकता है। इस प्रकार का दूषित वातावरण पूरे समाज में प्रदूषण फैलाने का काम, वैमनस्यता बढ़ाने का काम इस प्रकार के बयान करते हैं, और ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती होनी चाहिए। राज्य के जो सिस्टम है, हमारे प्रशासन है, शासन है, इसका संज्ञान लेना चाहिए, सोमोटो इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए धस्माना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि नंदी साहब पर आखिर कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।